आई आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड यार, लेकिन तब एक डिफरेंट सिचुएशन थी, अब एक डिफरेंट सिचुएशन है। तुम ऐसा करो कि तुम्हें भाई से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इधर हर चीज़ हैंडल कर लूँगा। आई एम रेडी टू स्टार्ट कम्प्लीटली फ्रेश। ओके। Yeah, I am sure you will handle it. I'm 100% sure. ऑलराइट, टेक केयर। थैंक यू। बस ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। ऐसे मुस्कुराओगी तो जान मांगोगी वो भी दे दूंगा। जान नहीं चाहिए तुम्हारी, साथ चाहिए। हर खुशी, हर गम, हर कदम। अंडरस्टूड मैम, जैसे आपका हुक्म। चले अंदर। हाँ। आज नहीं भाई, अब हम अमेरिका नहीं जा रहे। मुझे देखे खुश तो होगा ना। हाँ, क्यों नहीं। ये आ गया तुम्हारा बेटा। ये कौन है? बेटा इनसे मिलो, ये तुम्हारी मम्मा है। यहाँ आओ, मेरे पास आओ। नहीं, आप मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा मर गई हैं। मायो, ये क्या बदतमीजी बेटा, ये तुम्हारी मम्मा है, इन्हें सलाम करो। मैं इन्हें सलाम नहीं करूंगा, ये मेरी मम्मा नहीं है। जो आज तुमने करने की कोशिश की है ना, वही आज से कई साल पहले राहिम की माँ ने भी करने की कोशिश की थी, मेरी माँ की जगह लेकर। बिल्कुल मेरा बेटा मुझ पे गया है, एक भी माशाल्लाह। हमें बेटा यहाँ आओ, देखो हमारे घर में एक नया मेहमान आया है। कौन है ये? इसका नाम राहिम है और ये तुम्हारा भाई है। तुम सारा सारा दिन अपने कमरे में अकेले खेलते थे ना, अब इसके साथ खेलना। मुझे नहीं खेलना इसके साथ, इससे ले जाए यहाँ से और आप भी चले जाए। हमें बेटा ये अच्छी बात नहीं है कि अपनी मम्मा से कोई इस तरह बात करता है। ये तुम्हारा छोटा भाई है और मेरा बेटा है। ना ये मेरी मम्मा है, ना ये मेरा भाई है। आपका सिर्फ एक ही बेटा है, मीर हुमायूं शाह। ये क्या बदतमीजी है? अगर तुम इसकी इज्जत नहीं कर सकते तो फिर तुम भी इस घर में नहीं रहोगे। मैं तुम्हारा आज ही किसी बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाता हूँ और तुम हो इसी के काबिल। बहुत ही चालाकी से इस घर की कर्ता धर्ता बन गई थी वो, जिसकी वजह राहिम और उसकी मौत है। बहुत मुश्किल से अपना सब कुछ दोबारा हासिल किया है और अब मैं इतनी आसानी से सब अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। ये लड़की तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा चालाक निकली। किस कदर महारत से छोटी सी आग जलाकर मेरे सारे प्लान को खाक कर दिया। मगर मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा ना। तुम वापस जाओगी हम।
ना गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह कौन गुड मॉर्निंग करता है? ओ, तो अभी गुड मॉर्निंग नहीं कहना, तो एक काम करते हैं कि मैं शाम में तुम्हें गुड मॉर्निंग कहूंगी। जी प्लीज सोने दो हमना, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अभी भी सोने दो, कम ऑन गेट अप। हमना प्लीज मुझे सोने दो। नहीं, तुम नहीं सोने वाले, जल्दी से उठो, हम लोग चल के कहीं अच्छी सी जगह में नाश्ता करते हैं, प्लीज मैंने नाश्ता नहीं करना, मैंने सोना है। प्लीज गेट अप। राहिम प्लीज प्लीज, देखो ना मौसम कितना अच्छा हो रहा है, प्लीज गेट अप, जल्दी से उठो। चलो 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 चलो, देखो ना मौसम कितना अच्छा, चप्पलें पहनो, गेट इन द बाथरूम एंड गेट रेडी, चलो गेट इनसाइड। तुम सही कह रही थी, मौसम वाकई बहुत अच्छा हो रहा है। आई नो राइट। आई एम सॉरी। कल रात तक तो तुम थैंक यू कह रही थी, आज सॉरी क्यों? थैंक यू इसलिए क्योंकि तुमने मुझे सपोर्ट किया है, और सॉरी इसलिए कि तुम मेरी वजह से बहुत अपसेट हुए हो, बहुत परेशान किया है मैंने तुम्हें। ठीक कह रही हो, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं मिजाजी खुदा साहब नहीं होगा। तुम अपने इस फैसले को लेकर रिग्रेट तो नहीं करोगे? मेरी जिंदगी का हर फैसला तुम्हारी खुशी और कामयाबी से जुड़ा हुआ है। अगर तुम कामयाब होगी तो मुझे अपना आप भी कामयाब फील होगा। यू नो, इसलिए हम एक नई सेइंग बनाएंगे, हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। वाओ, वेरी गुड। दैट्स न्यू। यही कहेंगे लोग। राहिम, and the success of हमना। क्या? Listen, I'm really blessed to have you. And me too. आज की कंसाइनमेंट फौरन डिलीवर करवाओ और बाकी सारे ऑर्डर्स होल्ड पे रख दो। बट सर, जो कह रहा हूँ वो करो। मैं जानता हूँ क्लाइंट ज्यादा डिमांड करेंगे, मगर भी ऑर्डर्स होल्ड पे रखो। लेकिन सर आपने कहा था कि बेफिक्र होकर प्रोडक्शन स्टार्ट करें। तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी नहीं समझता, जो कह रहा हूँ वो करो। मम्मा, आपको याद है मैं कितना खुश थी जब राहिम ने हमना के लिए मुझसे बात की थी, मगर अब तो मुझे लगता है कि शादी नहीं हुई होती तो अच्छा होता। हमना को जरा ख्याल नहीं है, जरा लिहाज नहीं है किसी का। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैं तुम्हारे कल बाबा से यही बात कर रही थी कि हमना की जिद की वजह से मरियम और हुमायूं के बीच में कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाएं। ना होने लगे, हो रही है मम्मा। कल से हुमायूं का मूड इतना ऑफ है, आई कैन नॉट टेल यू। रात को उन्होंने डिनर भी नहीं किया और सुबह में ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गए, और ऊपर से मुझे ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने वो कर दिया। आप लोग तो उसे रुखसत करके सुकून में आ गए और मैं बीच में फंस गई हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। सुनो, तुम राहिम से बात क्यों नहीं करती? वो समझदार है, उसे बताओ कि अचानक से अपने बड़े भाई के साथ ऐसा रवैया उसका क्यों हो गया है। मम्मा, राहिम से बात करने का क्या फायदा है? राहिम भी वही कहेगा जो हमना कहती है। एंड यू नो, आई एम सो सरप्राइज्ड। रात को इतना सब कुछ हो गया एंड ये दोनों सुबह में ब्रेकफास्ट पे चले गए। मुझे तो लगता है राहिम को ना हुमायूं की नाराजगी की कोई परवाह नहीं है। मम्मा, आई थिंक वो दोनों आ गए, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, जरा सख्ती से बात करना। ओके मामा, थैंक यू, लव यू। तुम्हें कैसे पता था इस रेस्टोरेंट का? बाबर ने बताया था, उसके दोस्त का है। इट्स रियली गुड। है ना, बहुत फिट था। कहाँ थे तुम दोनों?
हमने सोचा कि आज बाहर जाके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मुझे और हुमायूं को बता के जाना मुनासिब नहीं समझा। अभी वो बस अचानक से प्लान बन गया था। मिमी इज जस्ट ब्रेकफास्ट, इतना नाराज होने वाली क्या बात है? तुमसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहती हानी। तुझे समझ नहीं आता राहिम तुम्हें क्या हो गया है? यू नो हुमायूं कल रात से कितने अपसेट है, और ना कि तुम उनके साथ बैठो उनसे बात करो। तुम्हें अपनी एंजॉयमेंट की पड़ी हुई है। भाभी मुझे बिल्कुल अंदाजा है, लेकिन मेरा इस वक्त भाई से बात करने का कोई फायदा नहीं। वो मेरी इस डिसीजन पे नाराज हैं कि मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, और उनको लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। राहिम तुम अच्छी तरह जानते हो हुमायूं तुम्हारी कितनी फिक्र करते हैं, तुमसे कितना प्यार करते हैं वो। Why don't you talk to him? भाभी ट्रस्ट मी, एवरीथिंग्स गोइंग टू बी ओके। मैं भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो खुद मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। तो इसका मतलब है तुम्हें उन्हें मनाने की कोई एफर्ट करनी ही नहीं चाहिए। मेरी बात हमेशा याद रखना, इंसान उसी से नाराज होता है जिससे उम्मीद होती है कि वो उसे आके मनाए। प्लीज टॉक टू हिम। ओके ओके, आई विल। हैप्पी? ओके चलो। बॉस। कितनी देर में पहुंच रही है वो? जी बॉस, वो बस पहुंचने वाली है, अभी बात करिए। उससे बात करते हुए मेरी कॉल कनेक्टेड रख। ओके बॉस। नंबर और सारी डिटेल्स तुम्हें मिल जाएंगी। और मैंने 50% कहा था, वो भी याद है ना? वो भी हो जाएगा, मगर ध्यान से, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। मैं अपने काम की 100% गारंटी लेती हूँ, बाकी का 50% और ट्रैवलिंग अपना कहा याद रखना बस। मैंने आपके फेवरेट स्टेक्स बनवाए हैं आज हुमायूं। आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे। हेलो। नाइस। मेरा खाना कमरे में भिजवा दो। हुमायूं भाई, अब नाराजगी मुझसे है तो खाने पे गुस्सा क्यों? और मिमी ने बहुत दिल से आपके लिए डिनर बनवाया है। एंड शी वाज वेरी कंसर्न क्योंकि आपने कल रात भी डिनर सही से नहीं किया और आज सुबह ब्रेकफास्ट भी सही से नहीं किया। तो आप बैठे, मैं चली जाती हूँ। सायरा, मेरा खाना मेरे रूम में भिजवा दो।
हेलो, मैं समना बात कर रही हैं आप? जी, आप कौन? मैं महरीन बात कर रही हूँ। एक दोस्त से आपका नंबर लिया था। किस सिलसिले में? आपसे हेल्प चाहिए थी। किस तरह की हेल्प? डोमेस्टिक वायलेंस। मेरा शौहर बहुत जुल्म करता है मुझे, भूखा प्यासा घर में बंद रखता है। अच्छा एक सेकंड, ऐसे परेशान मत हो। अपने उस दोस्त का नाम बताओ जिसने मेरा नंबर दिया है। वो फातिमा वो जो दुबई से आई थी, उसकी भी आपने हेल्प की थी ना? हाँ, आई रिमेम्बर फातिमा। बस उससे भी बदतर हालत है मेरी। आप मुझे क्यों कॉल कर रही हैं? आप पुलिस को फोन करें। ठीक की थी ना, लेकिन जब पुलिस आई तो मेरे शौहर ने उनको फेक रिपोर्ट्स दिखाकर कहा कि मैं मेंटली सिक हूँ। बहुत बुरी हालत है मेरी। मेरा कोई सगा नहीं है जिसको मैं अपनी हेल्प के लिए बुला सकूं। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। अच्छा एक काम करें, आप मुझे अपनी लोकेशन भेजें, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब मुझे लगता है मेरे शौहर आ गए। आप प्लीज कॉल बैक मत कीजिएगा, वरना उनको शक हो जाएगा। मैं दोबारा आपको कॉल करूंगी। बाय। भाई आपको पता है कि मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बात रद्द कर सकता हूँ। मेरे सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के अपनी बीवी की हिमायत कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है भाई, आज भी वो लम्हा याद है मुझे। बाबाजान और मामा का जनाजा रखा हुआ था। लोगों का एक हुजूम सा था। लोगों के उस हुजूम में तुमने किसी और का नहीं, मेरा हाथ थामा हुआ था। तुम्हारी आंखों से आंसू रवा थे। मेरा हाथ पकड़कर तुम हिचकियों से रो रहे थे। भाई मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं रोता, लेकिन बाबा जान और मामा की अचानक हादसाती मौत ने मेरी आंखें पथरा दी थी। मैंने कोशिश की रोने की, लेकिन रो नहीं पाया। जिंदगी में पहली बार खुद को अकेला महसूस किया। मौजूद लोगों से डर लगने लगा मुझे और घबराहट सी महसूस होने लगी। लेकिन फिर मैंने तुम्हें सीने से लगाया, तुम्हारा हाथ थामकर खुद से अहद किया कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए काफी, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। उस लम्हे से लेकर आज तक कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा मैंने, कभी तुमसे गाफिल नहीं हुआ। तुमने यूं एक ही झटके में पराया कर दिया मुझे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले कर लिया। मुझसे पूछना या मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा। और कह रहे ऐसी कोई बात नहीं है। भाई
कॉफी। अरे वाह, हाउ डिड यू नो आई वांटेड कॉफी? तुम 2 घंटे से अपनी सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट होके काम कर रहे हो, शायद और ऐसी सिचुएशन में कॉफी तो बनती है। सॉरी यार, वो बस ये प्रपोजल और इसकी प्रेजेंटेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। You don't have to be sorry. प्रपोजल कंप्लीट हो गया है? बस ऑलमोस्ट, अब बस विश मी लक, क्योंकि अगर ये डील लॉक हो गई तो भाई को मनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तुम हुमायूं भाई की नाराजगी से अपसेट हो ना? असल में मुझसे कभी नाराज ही नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि आज से पहले तुमने हमेशा वही किया जो उनकी मर्जी थी। आज से पहले तुम उनके कभी खिलाफ नहीं गए। So he wasn't expecting that. हाँ शायद, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह मैं उन्हें मना लूंगा। मुझे पता है उनकी नाराजगी वक्ती है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं उनको मना सकता हूँ। एक तुम हो, इतने सच्चे, इतने सादा दिल, और एक हुमायूं भाई है। एक ही बाप का खून होने के बावजूद तुम दोनों कितने मुख्तलिफ हो। हेलो, कहाँ गुम गई हो? कॉफ़ी ठंडी हो रही है। हाँ, आपको ऐसे खींच के बोला, बाहर बिल्डिंग में सब मेरे शोर के रिश्तेदार रहते हैं, कोई आपको देख ना रहे, बस इसलिए। तो हम कहीं बाहर मिल रहा है इस बार। मैं आपको जानती नहीं हूँ ना, पहले कभी देखा नहीं था। तुम क्या चाहती हो मुझसे? अब नहीं, यहाँ नहीं बता सकती ना। उसने मेरी बातें सुनने के लिए जरूर यहाँ माइक लगाया होगा। हम कहीं बाहर चलते हैं प्लीज। ओके, तो हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं या एनजीओ जा सकते हैं। अरे नहीं, अभी नहीं प्लीज, मुझे जैसा आपसे मिलना था, मशवरा करना था। पूछो। हम कहीं बाहर चले? हाँ चलो। अब फोन तो ले लो अपना। मेरा फोन नहीं है, मेरे शौहर का है। फिर यही ठीक है, लेट्स गो। आप चलिए। Impressive. Really very impressive indeed. Mr. Rahim, आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में फिजिबिलिटीज और जो एप्लीकेशंस हैं एग्जैक्टली वैसी हैं जैसे हमने आपको ब्रीफ किया था। इट्स टोटली अप टू द मार्क। और अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा, सो नो मोर वेट,
Let's lock the deal. Congratulations. Actually, you deserve that. Thank you. Appreciate it. Thank you so much. हेलो हमना तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, guess what? व्हाट Deal locked. व्हाट वी नीड टू सेलिब्रेट Whatever you want, wherever you want and whenever you want. लेकिन बस मैंने पहले जाके भाई को मिलना है, क्योंकि feel like कि अगर उनको ये न्यूज़ पता चल गई ना तो उनकी सारी नाराज़गी खत्म हो जाएगी. So I'm just gonna go there first, okay? ओके बेस्ट ऑफ लक Okay. Oh, and one more thing. I love you. आई लव यू मोर All right. Bye bye. भाई एक बहुत अच्छी न्यूज़ लाया हूँ आपके लिए. एक बहुत बड़े इन्वेस्टर से अभी मीटिंग करके आ रहा हूँ और हमारी डील लॉक हो गई है. नाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट अपने नए स्टार्टअप के लिए. तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके अमना के साथ सेलिब्रेट करो जिसके लिए सब कुछ कर रहे हो तुम. भाई मेरी बात कान खोलकर सुन लो राहिम. ना मैं पहले तुम्हारे यहाँ रहने के हक में था और ना आप. इसलिए तुम्हारी छोटी छोटी अचीवमेंट्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने तुम्हारे लिए. कहाँ आसमानों में उड़ता हुआ देखना चाहता था तुम्हें, और कहाँ तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जमीन पे रेंगता हुआ कीड़ा बना दिया. जाओ जाके अमना के साथ सेलिब्रेट करो जिसके लिए सब कुछ कर रहे हो तुम. क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने तुम्हारे लिए. कहाँ आसमानों में उड़ता हुआ देखना चाहता था तुम्हें, और कहाँ तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जमीन पे रेंगता हुआ कीड़ा बना दिया. आ जाएं, आ जाएं, आ जाइए, आ जाएं. लेकिन आप मुझे ये कहाँ ले आए? मुझे एयरपोर्ट जाना था, मेरी तो फ्लाइट थी ना. बिल्कुल जाना था, बस कुछ दिन आपको यहाँ गुजारने. कुछ दिन? कितने दिन? यही कोई 10-15 दिन, इससे ज्यादा नहीं. लेकिन आपने तो मुझे कहा था जैसे काम खत्म होगा आप लोग मुझे यहाँ से रवाना कर देंगे. बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही कहा था. लेकिन अभी मामलात कुछ ठीक नहीं है, पुलिस से इन्वॉल्व हो चुकी है. हालात जैसे ही बेहतर होते हैं आपको रवाना कर देंगे. तब तक आप रहें आराम से इस आलीशान जगह पर. हर किस्म की आसाइश मौजूद है यहाँ पर. इमरान है, आपका ख्याल रखेगा. 1 मिनट, अपना मोबाइल मुझे दे दीजिएगा. क्यों? सिक्योरिटी इश्यूज. आपकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है. आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं.
थैंक यू। You here? It's a surprise. उसके लिए आंखें बंद करनी पड़ेगी. Let me take नहीं you. अमना, अभी I can't do this. I'm not in the mood. क्या हुआ? Something happened. Did you cry? नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है अभी के लिए। एक सेकेंड। 3-4 घंटे पहले तो तुम बहुत एक्साइटेड थे। 3-4 घंटे से I'm prepping this dinner for you, getting ready. Enough! Leave me alone. ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना हुमायूं भाई तुम्हारी किसी भी अचीवमेंट से कभी खुश नहीं होंगे। And now you have to choose between us and him. मेरे लिए जितनी तुम इम्पोर्टेंट हो उतना ही वो भी इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए क्या क्या सोचा हुआ था और मैं यहाँ पे कीड़ा बन के बैठा हुआ हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। राहिम, राहिम, I'm talking to you. राहिम, listen. राहिम, 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 I'm talking to you. मैं तुमसे बात कर रही हूं तो मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? Listen to me. मैं और हुमायूं भाई तुम्हारी जिंदगी में सेम वैल्यू नहीं रखते। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मेरी पर्सनालिटी अलग है, उनकी पर्सनालिटी अलग है। I have different priorities and so does he. We are not on the same page. And why are you so frustrated? ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? तुम बताओगे मुझे प्लीज?